हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इवान स्टडी में, जहां आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। और आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक, निगेटिव अर्थात नकारात्मक और इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य सभी पढ़ने वाले हैं। तीनों को पढ़ने वाले हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम किसी टेंस को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसकी पहचान का पता होना चाहिए, जिससे मतलब कि वह जो हमें मतलब कोई सेंटेंस दिया जाए तो हमें उसका पता होना चाहिए कि वो कौन से टेंस का है। तो आज क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम इसकी पहचान को देखते हैं। अब देखिए, जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए या फिर बोल सकते हैं या, ये आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य जो होते हैं किसके होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जैसे कि वह अखबार पढ़ता था, तो इसमें क्या हुआ? मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना, और पढ़ना में क्या आया हुआ है? लास्ट में ता। पढ़ता था, अंत में क्या आया वाक्य के? ता था। रवि दिल्ली गया, तो इसमें क्या आया बाद में? या। ठीक है। अब मैंने बताया या, ये या फिर ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, तो इसमें क्या आया हुआ है? या। तो ये सेंटेंस किसका हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और एक सेंटेंस अगला देखिए, उसने पके हुए फल खाए थे, तो क्या होगा? ए थे, या फिर बोल सकते हैं ये थे। तो ये सब किसके होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो तीनों सेंटेंस किसके हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अब सबसे शुरू में हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव वाक्यों को बनाने के नियम। अफर्मेटिव को हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम? सकारात्मक वाक्य। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो देखिए नियम क्या है इसके। इन वाक्यों में कर्ता के बाद मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव में अर्थात सकारात्मक वाक्यों में, साधारण वाक्यों में कर्ता के बाद मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? अगर किसी वाक्य को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का? सबसे पहले उसमें कर्ता लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोल देते हैं? कर्म। और कर्ता को सब्जेक्ट, उसके बाद अन्य शब्द। ठीक है। अब जैसे यही वाक्य देखिए आप, वे जंगलों में रहते थे, वे जंगलों में रहते थे, तो नियम क्या बताया? सबसे पहले कर्ता, तो कर्ता हमने क्या लिया? दे। अच्छा, फिर क्या है? रहने क्या होती है सेकंड फॉर्म मुख्य क्रिया की? तो लिव, लिव मीन्स होता है रहना, तो हमने इसकी सेकंड फॉर्म लगाई, दे लिव्ड इन द फॉरेस्ट। ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, सोनिया कपड़े धोती थी, तो सोनिया फिर सेकंड फॉर्म लगानी है हमें वर्ब की। वर्ब क्या है? धोने की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉश्ड। फर्स्ट क्या होती है? वॉश, सेकंड फॉर्म में ईडी लग जाता है। सोनिया वॉश द क्लोथ्स। ठीक है। तीसरा सेंटेंस देखिए, हम विद्यालय गए, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया हम की क्या लगाई हमने? वी। अच्छा, फिर क्या है? जाने की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। वी वेंट टू स्कूल। इसमें मतलब ये तो और भी आसान है, कोई भी हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो, हमें क्या करना है? मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगानी है, अर्थात मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है हमें इन वाक्यों में, अफर्मेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अगला सेंटेंस देखिए, तुम अपना काम करते थे, तो सबसे पहले यू, फिर करने क्या होती है? डू। डू की सेकंड फॉर्म डिड, यू डिड योर वर्क। आगे देखिए, शेर ने लोमड़ी को मारा, तो सबसे पहले क्या है? शेर की लगाई हमने द लोयन, फिर मारने क्या होती है? किल। किल की सेकंड फॉर्म किल्ड, द लोयन किल्ड द फॉक्स। अगला सेंटेंस देखिए, रवि दिल्ली गया, रवि दिल्ली गया, तो सबसे पहले रवि की लगाई, उसके बाद हमने क्या लगाया? वर्ब की सेकंड फॉर्म, अर्थात गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? जाना की, वेंट। रवि वेंट टू दिल्ली। अगला सेंटेंस देखिए, वह कल जयपुर गया था, वह कहाँ गया था? कल जयपुर गया था, तो सबसे पहले वह की ही, और जाने की सेकंड फॉर्म वेंट टू जयपुर। अब ये क्या है? कल गया था, यानी कि जो बीता हुआ कल होता है उसकी क्या होती है? यस्टरडे। जो बीत गया, यस्टरडे। अब वो वह कल जयपुर गया था, यानी कि वो तो कल की बात है, पुरानी हो चुकी, तो इसलिए हमने कल की क्या लगाई यहाँ? यस्टरडे। और आने वाले कल की क्या होती है? टुमोरो, TOMORRR OW, ये होती है आने वाले कल की। अगला सेंटेंस देखिए, वैदिक ने फल खाया, तो सब बहुत सिंपल है। सबसे पहले वैदिक की सब्जेक्ट की लगाई वैदिक, फिर खाने क्या होती है? एट। वैदिक एट द फ्रूट। आखिरी सेंटेंस देखिए, मैं मंदिर जाता था,
तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाई आई, और जाने की सेकंड फॉर्म वेंट, और टू टेम्पल, आई वेंट टू टेम्पल। ठीक है, तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला वो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? नकारात्मक वाक्य। पहचान तो वही है सेम, जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए या फिर या, ये, ये आदि शब्द आते हैं, वे क्या होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ठीक है, क्या आ सकते हैं लास्ट में? या, ये भी आ सकता है। ठीक है, अब जैसे पहले ही वाक्य है हमारा, मनोज ने खाना नहीं खाया, तो आ गया या। ठीक है, उसके बाद वह तेज नहीं दौड़ता था, तो इसमें आ गया ता था। इसके बाद क्या है अगला सेंटेंस? मुख्य क्रिया में आ रहा है ना लास्ट में। अब लास्ट का देखिए, खिलाड़ी मैदान में नहीं खेलते थे, तो ते थे। तो इससे तो हमें पता चल गया ये सेंटेंस किसके हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, और नहीं आया हुआ है तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। अब इसका नियम देखे, नियम कैसे क्या है इसका? इन वाक्यों में सर्वप्रथम कर्ता तथा फिर सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है इन वाक्यों में? सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, उसके बाद डिड का प्रयोग किया जाता है। डिड नोट लगता है इसके साथ। ठीक है, अब मेथड देखिए क्या है, तरीका क्या है, मतलब उसके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है, कैसे हम उसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? कर्ता की अंग्रेजी लिखनी है, उसके बाद डिड नोट लगाना है, उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। कर्ता को अंग्रेजी भाषा में सब्जेक्ट बोल देते हैं, डिड नोट सेम, मुख्य क्रिया को मैन वर्ब, कर्म को ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द को अदर वर्ड। अब जैसे कुछ सेंटेंस देखिए आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे पहले ही सेंटेंस है, मनोज ने खाना नहीं खाया। मनोज ने खाना नहीं खाया, तो सबसे पहले हमने नियम के हिसाब से हमने सब्जेक्ट लगाया मनोज, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद मुख्य क्रिया क्या है? खाना। खाने की हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई ईट द फूड। मनोज डिड नॉट ईट द फूड। वह तेज नहीं दौड़ता था। अगला सेंटेंस देखिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर डिड नॉट लगाया और रन फास्ट। ही डिड नॉट रन फास्ट। बस हमें क्या याद रखना है? डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, मैंने आज अखबार नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले मैंने यानी कि सब्जेक्ट के रूप में क्या लिया हमने? आई, फिर डिड नॉट, फिर रीड द न्यूज़पेपर। बहुत ही सिंपल है। अगला सेंटेंस देखिए, रवि ने मुझे कॉलेज में नहीं देखा। रवि ने मुझे कॉलेज में नहीं देखा, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? रवि। फिर उसके बाद पहले की तरह डिड नॉट, उसके बाद देखना। देखने क्या होती है? सी। रवि डिड नॉट सी, किसको नहीं देखा? मुझे। रवि डिड नॉट सी मी इन कॉलेज। अगला सेंटेंस देखिए, वह दिल्ली नहीं गई। वह दिल्ली नहीं गई, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ? सी। क्या हो जाएगा? सी। सी डिड नॉट गो टू दिल्ली। ठीक है, सी डिड नॉट गो टू दिल्ली। अगला सेंटेंस देखिए, वह दूध नहीं पीता। एक मिनट, वह दूध नहीं पीता था। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट के रूप में क्या लगाया? ही डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क। ही डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क। रोहन कल स्कूल नहीं गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में हमने क्या लगाया? रोहन, फिर डिड नॉट, फिर जाने क्या होती है फर्स्ट फॉर्म? गो टू स्कूल। रोहन डिड नॉट गो टू स्कूल। अब अंतिम सेंटेंस देखिए, अध्यापक ने छात्रों को नहीं पढ़ाया। तो सबसे पहले हमें किसकी लगानी है? अध्यापक की। अध्यापक की क्या होती है? यहां पे लिख दूं, अध्यापक की होती है द टीचर। द टीचर। उसके बाद क्या लगाना है? डिड नॉट। द टीचर डिड नॉट। पढ़ाने क्या होती है? टीच। अब क्या बचा? ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट। द टीचर डिड नॉट टीच द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बड़े ही सिंपल थे। अब क्या रह गया हमारा? आखिरी रह गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि हमने अफर्मेटिव भी पढ़ लिए और निगेटिव भी हमने पढ़ लिए कैसे बनाने हैं। अब हमें क्या करना है? लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। सॉरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी भाषा में क्या बोल सकते हैं हम? प्रश्नवाचक वाक्य।
पहचान क्या होती है इनकी, वही जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में, पहचान तो सबकी सेम पाएगी ना, अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान तो वही रहेगी। तो इसमें वही बताया, जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में ता, था, ती थी, ते थे, या, ही, ये, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। ठीक है, इसमें देखो ये लिखा हुआ है, ता, था, ती थी, ते थे, या, ही, ये, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जैसे पहले ही वाक्य देखिए हमारा, क्या तुम विद्यालय गए। अभी क्या है, इसमें ए आया हुआ है और शुरू में क्या आया हुआ है, तो ये क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तुमने पत्र कब लिखा, अब इसमें क्या है, बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब आया हुआ है और बाद में आया हुआ है, तो ये क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। क्या हम मंदिर जाते थे, तो इसमें क्या है, लास्ट में ते थे आया हुआ है और शुरू में क्या आया हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे होते हैं जिनके शुरू में क्या आया हुआ हो, ठीक है, एक तो वे होते हैं, और दूसरा किस प्रकार के होते हैं, जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि आए हुए हो। ठीक है, तो वे क्या होते हैं, वे भी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इसके नियम देखिए। अब मैंने बताया सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रकार का देखिए, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हो। ठीक है, अगर हमारी वाक्य की शुरुआत क्या से हो, जैसे सेंटेंस था, क्या तुम विद्यालय गए, क्या हम मंदिर जाते थे, तो फिर उसका नियम क्या है बनाने का। तो सबसे पहले नियम देखिए, फॉर्मूला देखिए, क्या करना है हमें। सबसे पहले हमें डिड डिड लिखना है, उसके बाद हमें कर्ता का प्रयोग करना है, मतलब कर्ता लिखना है, उसके बाद हमें मुख्य क्रिया की अंग्रेजी लिखनी है, उसके बाद हमें कर्म, फिर अन्य शब्द। अब अंग्रेजी भाषा में डिड को तो डिड ही बोलेंगे, कर्ता को सब्जेक्ट बोल सकते हैं, मुख्य क्रिया क्या बोलते हैं, मैन वर्ब, कर्म को ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द को अदर वर्ड। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देखिए, आपके अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे हमारा पहला ही सेंटेंस है, क्या तुमने मेरी सहायता की, तो हमने क्या बताया ऊपर नियम में, सबसे पहले डिड लगाओ, तो हमने डिड लगाया शुरू में, उसके बाद तुमने यानी कि सब्जेक्ट के रूप में क्या आया, तुमने तुम की क्या अंग्रेजी लिखी, यू, डिड यू, फिर सहायता करने क्या होती है, हेल्प, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हेल्प, सहायता करने की, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी, तो डिड यू हेल्प मी। अगला सेंटेंस देखिए, क्या अध्यापक तुम्हें पढ़ाते थे, तो सबसे पहले हमने डिड की लगाई, डिड द टीचर टीच यू। ठीक है, क्या वह अंग्रेजी पढ़ता था, बड़ा ही सिंपल है, हर बार सबसे पहले हमने डिड की लगाई, उसके बाद हमने सब्जेक्ट के रूप में ही लिया, और पढ़ना यानी कि अध्ययन करने क्या होती है, स्टडी, डिड ही स्टडी इंग्लिश। अगला सेंटेंस देखिए, क्या तुमने सर्कस देखा, डिड यू सी द सर्कस। ठीक है, क्या रवि ने पुस्तक पढ़ी थी, क्या रवि ने पुस्तक पढ़ी थी। अब हमें पता चल गया ई थी आया हुआ है लास्ट में, तो सेंटेंस किसका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट के रूप में क्या आया हुआ है, रवि, फिर पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रीड, डिड रवि रीड, फिर क्या बचा ऑब्जेक्ट के रूप में, पुस्तक, डिड रवि रीड द बुक। क्या मैं अपना काम करता था, डिड आई डू माई वर्क। ठीक है, क्या मैं अपना काम करता था, तो सबसे पहले डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में आई, फिर करने की फर्स्ट फॉर्म लगाई डू, और अपना कार्य क्या लगाई हमने, माई वर्क, आई के अकॉर्डिंग। क्या उसने परीक्षा पास की थी, अब कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या उसने परीक्षा पास की थी, तो डिड, सब्जेक्ट के रूप में ही, डिड ही पास द एग्जाम। अब अंतिम सेंटेंस देखिए इसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेट फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव का, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता था, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या लगाना है, हमें डिड लगाना है, डिड, अब वह की क्या होती है, सब्जेक्ट के रूप में ही, डिड ही, अब खेलने क्या होती है, अच्छा क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता था, तो इसमें क्या होता है, अगर नहीं भी आया हुआ है और क्या भी आया हुआ है, तो उसमें कर्ता के बाद नोट लगा देते हैं, डिड ही नोट, फिर खेलने की लगाओ प्ले द क्रिकेट, डिड ही नॉट प्ले द क्रिकेट, या फिर प्ले क्रिकेट लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसका सेकंड टाइप देखिए, सेकंड टाइप क्या है, यदि प्रश्नवाचक शब्द में, मतलब मैंने बताया था ना, पहला तो वह है जिसमें क्या आया हुआ शुरू में, और सेकंड क्या है,
यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि वाक्य के बीच में आ जाएं तब क्या है नियम? तब नियम है प्रश्नवाचक शब्द प्लस डिड प्लस कर्ता अर्थात मतलब फिर प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द, अर्थात नियम वो पहले वाला ही है, बस क्या हो जाए शुरू में प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगानी है, बाकी नियम जो का त्यों है जो हमने अभी पीछे पढ़ा है। ठीक है, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द को हम क्या बोल सकते हैं? क्वेश्चन वर्ड शुरू में लगाएंगे, फिर उसके बाद डिड लगाएंगे, कर्ता को हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं उसे लगाएंगे, उसके बाद हम मुख्य क्रिया अर्थात मैन वर्ब की अंग्रेजी लगाएंगे, उसके बाद कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे और लास्ट में हम अन्य शब्द जो बचा हुआ है अदर वर्ड उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे अब एग्जांपल से समझिए, तुमने मेरी सहायता कब की थी, तो सबसे पहले हमें कब की अंग्रेजी लगानी है, वैन लगाई हमने इसकी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमें डिड, आगे का नियम वही पहले वाला है, फिर उसके बाद डिड लगाया हमने, फिर तुम यानी कि वैन डिड यू, फिर क्या होता है सहायता करने क्या होती है फर्स्ट फॉर्म हेल्प, फिर वैन डिड यू हेल्प, अब किसकी? मेरी, ऑब्जेक्ट के रूप में मी है तो वैन डिड यू हेल्प मी। आगे का देखिए, मैंने तुमसे कल क्या कहा था, तो व्हाट डिड आई टेल यू यस्टरडे, सबसे पहले व्हाट क्या की लगाई हमने, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में मैंने यानी कि आई, और फिर कहा कहने की टेल और यू यस्टरडे। अगला सेंटेंस देखिए, वह बाग में क्या करता था, तो क्या की लगाई व्हाट, फिर डिड ही डू इन द गार्डन। अगला सेंटेंस देखिए, वह कहाँ जाता था, वेयर डिड ही गो। रवि ने कंप्यूटर क्यों नहीं सीखा, वाई डिड, सबसे पहले वाई क्यों की लगाई हमने वाई, फिर डिड, फिर रवि सब्जेक्ट के रूप में है, फिर क्योंकि नहीं आया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद हमने नोट लगा दिया, वाई डिड रवि नोट लर्न द कंप्यूटर। ठीक है, पुलिस ने किसको पकड़ा था, होम डिड द पुलिस कैच। ठीक है, सबसे पहले किसको की लगाई, फिर डिड, फिर पुलिस सब्जेक्ट के रूप में और कैच माने पकड़ना। अगला सेंटेंस देखिए, तुमने स्कूल में क्या सीखा, तो सबसे पहले हमने क्या की लगाई व्हाट, फिर डिड, फिर तुम की यहाँ यू हो गई सब्जेक्ट के रूप में, फिर लर्न इन स्कूल, व्हाट डिड यू लर्न इन स्कूल। अब लास्ट सेंटेंस देखिए, तुमने पत्र कैसे लिखा, तो सबसे पहले हमने कैसे की लगाई हाउ, उसके बाद हमने क्या बताया डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट के रूप में क्या है यहाँ यू, हाउ डिड यू। अब लिखने क्या होती है फर्स्ट फॉर्म राइट लेटर, हाउ डिड यू राइट ए लेटर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, हमने बहुत ही सरल और मतलब सिंपल वर्ड्स में समझाया है आपको। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो जरूर करें। धन्यवाद।